हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम। कल हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। मैंने इकोनॉमिक्स का जो है ना एक प्लेलिस्ट बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे वीडियोस जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। उसी तरह साइंस के भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें साइंस के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी इकोनॉमिक्स को देखना पसंद कर रहे हो, इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, तो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाओ ताकि एक एक करके आपको सारे वीडियोस सिंक्रोनाइज्ड वे में प्रॉपर तरीके से मिलते रहें, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है क्या बेसिकली? ये बेसिकली हम लोग ग्रोथ, इसको हम लोग और ग्रोथ भी कह सकते हैं कि ग्रोथ। नेशनल इज इंडियन, मतलब हमारे कंट्री का इनकम क्या है, मतलब ग्रोथ क्या है, उसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इस चैप्टर में। बेसिकली हमारा जो इकॉनमी है वो किस रेट से ग्रो किया, कितना ग्रो किया इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में हमारी कंट्री की स्थिति इस फाइनेंशियल ईयर में क्या है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लास्ट ईयर बेसिकली लेते एग्जैक्ट लास्ट ईयर नहीं है, क्योंकि बेस ईयर का एक कंसेप्ट है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बेस ईयर जो है उससे कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अभी आप लोग ये समझ लो कि मतलब हम लोग इसमें करना क्या है कि हमारा इकॉनमी कैसे चेंज कर रहा है, कितना इकॉनमी प्रोड्यूस कर रहा है, कितना इकॉनमी में ग्रोथ हो रहा है, उसको हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ और एक टर्म होता है डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस है। ग्रोथ बेसिकली जो है ना वो क्वांटिटी को मतलब मेज़र करता है। ये दिस इज रिलेटेड टू क्वांटिटी। ये क्या है, क्वांटिटी को देखता है टर्म्स में। और डेवलपमेंट इज क्वालिटी। जैसे हम लोग बोलेंगे कि हमारे जो कंट्री है उसमें लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया, तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया दैट इज़ द क्वालिटी, मतलब अच्छी लाइफ वो लोग जैसे जी रहे हैं, मतलब लाइफ अगर चेंज हो गया, लाइफ अच्छा हो गया, तो दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट। वो ग्रोथ नहीं, वो क्या है, डेवलपमेंट। और ग्रोथ क्या है, क्वांटिटी। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर गया हमारे कंट्री के लोगों का, दैट इज़ ग्रोथ। हेल्थ अगर अच्छा हो गया दैट इज़ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, दोनों ही चीज़ हम लोग को किसी इकॉनमी का एज अ होल क्या पढ़ना पड़ता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, और ग्रोथ में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटिटी। और डेवलपमेंट में किसके बारे में पढ़ते हैं, क्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज क्वालिटी, क्वांटिटी, दैट इज ग्रोथ, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, क्वांटिटी। अब हम लोग जो मेज़र करते हैं तो क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ में, तो किसी ना किसी चीज़ से उसको मेजर करेंगे, है ना, नापेंगे कि हमारा नेशनल इनकम पहले क्या था, आज क्या है। तो जो मेजर करते हैं नेशनल इनकम, मेजरमेंट अगर कहें ऑफ नेशनल इनकम, तो वो क्या है, जीडीपी। सुनते भी आए होंगे आप लोग, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एक एक करके हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद और भी चीज़ें, जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह, नॉमिनल ग्रोथ वगैरह, रियल ग्रोथ वगैरह, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले इस पर फोकस करते हैं कि नेशनल, हम लोग जो अभी नेशनल इनकम मेजर करते हैं, बेसिक उसका जो क्राइटेरिया है, किस पर मेजर करते हैं, जो आप स्केल कर सकते हो, वो ये है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ठीक है। ये है क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये ग्रॉस जीडीपी, नेशनल लिख रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये ग्रॉस नेशनल, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, ग्रॉस जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और ये इसमें क्या लगा हुआ, लास्ट में हर चीज़ में क्या लगा हुआ, ये प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, दिस इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या, ये प्रोडक्ट जो है
वो कैसा प्रोडक्ट है, हम लोग किसको मेजर करते हैं, या क्वांटिटी जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो क्या है, किसका, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे इकोनॉमी में है उसको मेजर करते हैं हम लोग क्या, इन पैरामीटर्स में। इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मान लो कोई भी चीज़ यहाँ फैक्ट्री में कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में से गया होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ठीक है, ये फैक्ट्री है, होलसेलर, यहाँ रिटेलर, रिटेलर के बाद ये कंज्यूमर तक के पास आया। तो ये जो चीज़ जो कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो एक डेयरी मिल्क का टॉफ़ी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, दैट इज़ द प्रोडक्ट, दैट इज़ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ फाइनल। अब वो सप्लाई चेन में कहीं पर नहीं आएगा, दैट इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर नाउ। अब वो सप्लाई चेन से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना, वो वही प्रोडक्ट, उसी चीज़ को मेजर करते हैं हम लोग जो सप्लाई चेन के बाहर हो जाए, मतलब फाइनली कंज्यूमर के यूज़ के लिए जब आ जाए, दैट इज़ प्रोडक्ट। और ये यहाँ से जितनी चीज़ें हैं इंटरमीडिएटरीज, इसको हम लोग इंटरमीडिएट आइटम्स भी कहते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी, इंटरमीडिएटरीज भी बोलते हैं, जो कि सप्लाई चेन में स्टिल इन सप्लाई चेन, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझो कि ये जो प्रोडक्ट है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वाई वी मेजर नेशनल इनकम ऑन दिस प्रोडक्ट। हम लोग सप्लाई चेन के चीज़ों को भी तो ले सकते थे, लेकिन जो फाइनली है, मतलब अब जो कि उसमें कोई बदलाव, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब अब उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होना था, जैसे रॉ मटेरियल है, मिल्क है, शुगर है, उनका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो ट्रांसफॉर्मेशन होके वो डेयरी मिल्क बन गया। तो अब जो हम लोग मेजर करेंगे हमारा जीडीपी वगैरह, वो किस पे, उस डेयरी मिल्क के फाइनल प्रोडक्ट पर। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंटरमीडिएटरीज वाले चीज़ों को लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, एक ही चीज़ बार बार इंक्लूड होने लगेगा। पहले हम दूध का कॉस्ट देखे, फिर चीनी का, फिर पता चला उस दोनों को मिला के हम लोग एक सिरप तैयार किए हैं, फिर उसका भी कॉस्ट हम लोग जोड़ लिए, तो पता चला एक ही चीज़ का 4 बार कॉस्ट जुड़ गया। तो उससे बचने के लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो मेजर करेंगे किसी भी नेशनल इनकम को, तो वो किस पे, कौन से क्वांटिटी पे या किस चीज़ पे, तो फाइनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो दिस इज, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जीडीपी जीएनपी जो है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगी यूपीएससी कि जीडीपी जीएनपी जो है यूज़ की, जो मेजर किया जाता है वो किस पर मेजर किया जाता है, तो फाइनल प्रोडक्शन, जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उस पे किया है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरी चीज़ कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, मान लो हमारे इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर से भी प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर भी हो रहा है कंट्री में, ट्यूशन्स भी चल रहे हैं कंट्री में, सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, अलग अलग चीज़ है। तो हम लोग सबको क्या है, एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये समझिए कि जैसे 10 kg + 3 मीटर, मैं आपको बोलूँगा इसको ऐड करो, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू ऐड इट? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी दो चीज़ ऐड हो, वो तभी ऐड हो सकता है जब दोनों का ये जो यूनिट है वो क्या हो, सेम हो, दोनों का यूनिट क्या हो, सेम हो, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे इकॉनमी में जो हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इसको जो मेजर करेंगे, जो फाइनल जो हम लोग डेटा निकालेंगे कि क्या जीडीपी हुआ हमारे कंट्री का, वो क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं हमारे कंट्री में, चीज़ें अलग अलग प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, सब कुछ को तो ऐड किया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबका यूनिट डिफरेंट है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में अगर 100 kg का प्रोडक्शन हुआ, मान लो मैन्युफैक्चर में एक एरोप्लेन बना, ठीक है, और ट्यूशन में 50 बच्चों को पढ़ाया गया, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे ऐड करोगे? तो क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि इस एग्रीकल्चर जो 100 kg का प्रोडक्शन हुआ, उसका नेट अमाउंट कितना जनरेट हुआ। मान लो ये 10 रुपये के हिसाब से बिका, तो कितना का हुआ, 1000 रुपया हुआ। अगर मान लो एक एरोप्लेन 5,000 में बिका, तो ये 5,000, और अगर ट्यूशन 50 बच्चों का मिला के मान लो 1000 का प्रोडक्शन हुआ, मतलब रुपया जनरेट हुआ, तो 1000, तो हम लोग कहेंगे ना कि 5 1 6 1 7, टोटल जो इकॉनमी में है उसमें कितना रुपया जनरेट हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज, वो 7,000। तो हम लोग करते क्या है, जो अलग अलग पैरामीटर हैं जो हमारे इकॉनमी के,
उनको अलग अलग चूंकि जोड़ा नहीं जा सकता है तो उनको सबको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमाउंट में, पैसे में, ठीक है। और उस टोटल अमाउंट को, उस टोटल पैसे को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये जो जीडीपी वगैरह जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, वही पैसे पे, मतलब मॉनिटरी वैल्यू पे, मॉनिटरी वैल्यू पे, ठीक है। समझ में आया कि किस पर हम लोग करेंगे, मॉनिटरी। क्यों, क्योंकि सबका क्या है, अलग अलग है क्या, आपका यूनिट। कोई दिक्कत। तो मेजरमेंट जो है हमारा ग्रोथ का, अब हम इस पे चलते हैं। हमारा जो मेजरमेंट है ग्रोथ का वो क्या है, बेसिकली क्या मेजर करेंगे, इंक्रीज। हम लोग मेजर क्या करेंगे इससे, इंक्रीज और डिक्रीज इन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे कंट्री का में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसका जो इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं चेंज। जो चेंज हुआ वो किस में, मॉनिटरी वैल्यू में। क्यों मॉनिटरी वैल्यू, बिकॉज सारी अलग अलग चीज़ों का यूनिट अलग अलग है तो वो ऐड नहीं करेंगे। तो हम लोग जो जीडीपी वगैरह मेजर करते हैं किसमें, अमाउंट में, वैल्यू में, कि हमारा इकॉनमी जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम इंडिया को 5 ट्रिलियन का इकॉनमी बनाना है। तो 5 ट्रिलियन का इकॉनमी जो बनाना है, क्यों हम लोग 5 ट्रिलियन का बोले, हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते थे कि हम लोग को इंडिया में 500 एरोप्लेन जनरेट करना है, 3000 ट्रैक्टर जनरेट करना है, 2000 किलो टन खाना जनरेट करना है। वैसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग है। तो उनको उसको समराइज करके क्या किया गया, सबको मॉनेटरी वैल्यू में सबको चेंज कर दिया गया कि इतने का दाम इतना, तो सबको जोड़ दो वो 5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो हमारा जीडीपी कितना हो गया, 5 ट्रिलियन का हो गया, ठीक है ना। तो ये सुनते ही हो गया आप लोग, इसलिए ये मॉनेटरी वैल्यू में। और किसका, ऑलवेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ये नहीं कि बीच वाली चीज़ का, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली, एक बार और देख लो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बना या अलग अलग रॉ मटेरियल्स है, ये बन के कहाँ गया, होलसेलर के पास, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, रिटेलर से या कंज्यूमर के पास जा सकता है। मान लो ये ब्रेड बन रहा है, ब्रेड बनाने की कंपनी है, इसने फैक्ट्री में ब्रेड प्रोड्यूस किया है, वो होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और यहाँ से ये क्या है, रेस्टोरेंट में भी जा सकता है। और फिर यहाँ से फाइनली हम लोग ब्रेड पकौड़ा खाएंगे तो कंज्यूमर। मतलब कोई भी गुड्स है तो उसका क्या होगा, यहाँ प्रोडक्शन हुआ फैक्ट्री में, फिर वो होलसेलर, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर। ये तो ये जो चीज़ें हैं ये इंटरमीडिएटरी वाली चीज़ें हैं, ये अभी सप्लाई चेन में, यही सप्लाई चेन है, ये पूरा जो सिस्टम यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया, फाइनल। दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल, ये क्या है, फाइनल गुड्स है ये। और ये क्या है आपका, इंटरमीडिएटरीज गुड्स है, ठीक है। कोई दिक्कत, फाइनल आया समझ में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये समझ में आ ही गया होगा। तो ये फाइनल मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग जो भी मेज़र करेंगे उसी पर मेज़र करेंगे, इसलिए मैंने आपको एक बार ये बताया कि फाइनल क्या है। जब तक ये चल रहा है, जब तक कहीं भी देखो, ये सप्लाई चेन बेसिकली क्या है, जब तक ये चेंज होने की इसमें पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ब्रेड कैसे बना, आटा वगैरह से, मतलब आटा वगैरह चेंज हुआ होलसेलर में, फिर यहाँ पर उसमें एडिशन हुआ, यहाँ एडिशन हुआ, रेस्टोरेंट में भी एडिशन हुआ, उसमें चेंजेस कुछ आया, फिर यहाँ पर फाइनली, मतलब अब इसके बाद वो आगे बिकेगा नहीं, सप्लाई में नहीं जाएगा, चेन में नहीं आएगा बिकने के, तो वो फाइनल हो गया और ये सप्लाई चेन कहलाए, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2 टर्म देखेंगे, क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल। इसी पर सारा चीज़ है, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, ये
टेरिटरी ऑफ इंडिया, और नेशनल का मतलब हुआ इंडियंस, बस ऐसे समझ लो। डोमेस्टिक इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, नेशनल इज इंडियन, ठीक है। मतलब अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज की बात करूं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम बोलेंगे कि ये डोमेस्टिक है, कहने का मतलब ये भारत का जो क्षेत्र है, जो टोटल एरिया है इंडिया का, इसी के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक बोलेंगे। और नेशनल का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर जो इंडियंस हैं उन्होंने जो प्रोड्यूस किया, या इंडिया के बाहर भी जो इंडियंस हैं, ये इंडियंस ने जो प्रोड्यूस किया होगा, कहाँ पर, इंडिया में या आउटसाइड, ये सारा चीज़ मिला के क्या होता है, नेशनल कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ जाओगे तो आपको जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी उससे, ठीक है। क्या चीज़ डोमेस्टिक का मतलब कि जो बाउंड्री है इंडिया का, टेरिटरी, उसमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज़ डोमेस्टिक। एंड नेशनल इज़ लाइक कि इंडियंस आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये दो टर्म है, डोमेस्टिक और नेशनल। इसमें अब हम लोग इसमें केस के साथ पढ़ते हैं तो फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, जीडीपी जीएनपी, ठीक है। व्हाट, वेयर, होम, ये ऐसे करके, ये क्या है, जीडीपी है। ये क्या है, कैलकुलेटिंग, मतलब व्हाट का मतलब कि क्या चीज़ कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं, वेयर कहाँ पर, और होम, ठीक है। व्हाट मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर इंडिया, ये इंडियन प्लस फॉरेनर, ये इंडियन, इंडिया प्लस आउटसाइड, ठीक है। ये चार्ट है, ये इंडिया प्लस आउटसाइड, एनीवेयर। देखो, यही जीडीपी जीएनपी है। यहाँ से समझना है कि जीएनपी क्या चीज़ है, जीडीपी क्या चीज़ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज व्हाई, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। एंड ग्रॉस और नेट आगे पढ़ेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब हम लोग कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया में। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया में, इंडियन और फॉरेनर। मतलब इंडियन मतलब मैं, हम एक आदमी हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉरेनर मतलब एप्पल एक कंपनी है, ठीक है, या एमएनसीज है जो यहाँ पर अपना काम कर रही है, आउटसोर्सिंग कर रही है, या सिंपल ऐसे समझो एप्पल की एक कंपनी है, वो भारत में लगी हुई है एप्पल के मालिक कौन, फॉरेनर कोई, लेकिन प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया में अभी फ़िलहाल, तो वो क्या है, हमारे टेरिटरी के अंदर। तो जीडीपी में हम लोग इन सारे चीज़ को, मतलब कोई भी इंडियन, मान लो कि हमारा जो भारत है उसमें 5 आदमी हैं, ये 3 और 2, 3 इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं और 2 फॉरेनर हैं, ठीक है। तो ये मान लो 50 रुपया जनरेट कर रहा है एक साल में, ये मान लो 30 रुपया जनरेट कर रहा है एक साल में, तो टोटल हमारा इकॉनमी जो हो गया वो कितना हो गया, 80 रुपये का। मतलब हम लोग जो जीडीपी में बात करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इंडिया का जीडीपी क्या है, तो आप लोग कितना बोलोगे, 50 + 30 = 80। मतलब जीडीपी में हम लोग भारत टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं। वहाँ पर हम लोग ये नहीं देखना है हम लोग को कि वो इंडियंस प्रोड्यूस किए हैं या फॉरेनर कंपनी लगी है, कहीं की भी हो, आई डोंट केयर। हम लोग को टोटल जो भारत में इकॉनमी में पैसा आया, एक साल में रेवेन्यू जनरेट हुआ जो फाइनल प्रोडक्ट से, दैट इज जीडीपी। जीएनपी क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अभी भी कहाँ पर, किस इंडियंस, चाहे वो भारत में हो चाहे आउटसाइड इंडिया। मान लो 10 आदमी है पॉपुलेशन, 5 आदमी 6 आदमी इंडियन है, 4 आदमी
मतलब 10 इंडियन पॉपुलेशन है, टोटल भारत की जनसंख्या 10 है, उसमें से 6 आदमी इंडिया में काम कर रहे हैं और 4 आदमी एक यूएसए, एक ब्राज़ील, एक रसिया, एक चाइना में काम कर रहा है, अलग अलग जगह। तो ये मान लो ये 6 जो है 50 रुपया जनरेट कर रहा है और ये 4 आदमी मान लो 20 रुपया जनरेट कर रहा है। तो टोटल हमारा अगर पूछेंगे कि इकॉनमी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना है, जीएनपी आपके इकॉनमी का कितना है, तो हम लोग कितना कहेंगे 50 + 20। कोई दिक्कत? मान लो और यहाँ 5 और लोग थे जो कि फॉरेनर हैं भारत में, वो काम कर रहे हैं 20 रुपया, वो भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जीएनपी में अगर बोलेंगे तो जीएनपी में हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे, 50 20 70 ही होगा। ये मान लो 30 कर रहा है भारत में, ठीक है, 70 होगा, इसको नहीं ऐड करेंगे, जबकि ये भारत में ही प्रोड्यूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये नेशनल नहीं है, भारतीय नहीं है। तो नेट ग्रॉस नेशनल एकदम ऐसे समझना है, नेशनल का मतलब भारतीय, तो भारतीयों के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जितना प्रोडक्शन मतलब जितना भी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स का, वो हम लोग किस में मेजर करते हैं? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। आया समझ में? तो ये कौन प्रोड्यूस करेगा? इंडियन प्रोड्यूस करेगा। इस चार्ट को आप बना लो, कभी आपको जीडीपी जीएनपी में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? आया समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस समझ में आ गया। तो हम लोग अब जीडीपी का अगर डिफिनेशन बोलना चाहें कि जीडीपी का डिफिनेशन क्या है, तो क्या होगा? जीडीपी ये मॉनेटरी टर्म्स में हमेशा किस में होगा? ये याद रखिएगा, मॉनेटरी टर्म्स में। किसके? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मॉनेटरी टर्म्स को हम लोग लेंगे जीडीपी या जीएनपी में, ठीक है? और क्या कि कोई भी फाइनल मतलब नो इंटरमीडिएटरीज को हम लोग नहीं लेंगे जो सप्लाई चेन में है। तो द वैल्यू, आप ऐसे कह सकते हो, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। व्हाट? विद इन द territory of India is known as GDP, produced by Indian और foreigner, ठीक है? तो ये क्या है? अपना GDP। कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर हम लोग जीएनपी को डिफाइन करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर भी मॉनेटरी में क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या ये बाय द इंडियंस एनीवेयर, ठीक है? जीएनपी में क्या है? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन एनीवेयर, ठीक है? इन द मतलब एनीवेयर, नॉट इन इंडिया ओनली, ठीक है? तो ये क्या है? मतलब इन एनीवेयर का मतलब इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है? जीएनपी, ठीक है? इसका ये डिफरेंस हो गया। ऐसा में होप ये समझ गए होंगे आप, ठीक है ना? अभी लास्ट वाले एग्जाम्पल में केसेस में हम लोग ऐसे ही देखे थे। अब जीडीपी में कुछ एक्सेप्शन है, ये हमेशा आपको याद रखना है। यूपीएससी इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सेप्शन जो है उस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी पीसीएस में ये क्वेश्चन एक्सेप्शन पे आएगा ज़्यादा। क्या एक्सेप्शन है? हम लोग अभी एज अ होल पढ़ लिए कि जीडीपी में क्या है कि भारत में भारतीयों के द्वारा या कोई और जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी मॉनेटरी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या है? जीडीपी। लेकिन इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो याद रखना है कि नॉट कैलकुलेटिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट वाला को हम लोग इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। अभी मैंने बताया, मतलब इंटरमीडिएट वाले का मतलब कि जो सप्लाई चेन में है, ठीक है? दूसरा, ट्रांजैक्शन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्रांजैक्शन ऑफ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। 1 सेकेंड।